वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना है आपके आगा खान मेडिकल कॉलेज का जो टेस्ट होता है ये 2026 में कब होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, कैसे आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको याद रखना है कि आगा खान का एक एंट्री टेस्ट होता है, ठीक है, जो एमडी कैट से आपके टोटली अलग होता है। ठीक है, अब इसमें रीजनिंग होती है। आपके जो जनरली एमडी कैट का टेस्ट होता है उसमें लॉजिकल रीजनिंग बहुत कम है, लेकिन जबकि आगा खान का टेस्ट है इसमें रीजनिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, बबल शीट दी जाएगी, इसका कंप्यूटर पर इसका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी देख लें उसका पेपर पैटर्न आगा खान के टेस्ट का ये है कि आपको जो है वो 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे बायोलॉजी के, जिसमें सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोएनर्जेटिक्स ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के भी 20 एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स यहाँ से क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें मैकेनिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन चैप्टर से जो है वो आपके एमसीक्यूज पिक किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 20 से 30 मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, जो कि आपके पहली बार एक मेडिकल के टेस्ट में रहते हैं। इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, रेशियोज और परसेंटेज यहाँ से क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका एक बेसिक पेपर। इसके बाद एक जो कंपोनेंट 2 होता है वो होता है रीजनिंग का। ठीक है, जिसमें आपसे साइंटिफिक रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला पेपर हो गया जिसमें आपके नॉर्मली तौर पे 4 सब्जेक्ट रहते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। दूसरा जो आपका पेपर आता है वो आपका रीजनिंग का आता है। ठीक है, जिसमें आपसे साइंटिफिक रीजनिंग पूछेगा और मैथमेटिकल रीजनिंग पूछेगा। ठीक है, साइंटिफिक रीजनिंग में आपको चार्ट्स, ठीक है, डाटा, पैराग्राफ ये दिए जाएंगे और लॉजिकल कंक्लूजन आपको ड्रा करनी होगी उससे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ भी हो सकता है, आपसे कुछ 3 4 चार्ट दिखा के उनका कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है, ये इस तरह की चीज़ हो सकती है। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग में ये कि आपसे वर्ड प्रॉब्लम जो है वो पूछी जाएगी जो क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर करेगी। ठीक है, इसमें काफ़ी कोड होते हैं। ठीक है, उसको आप उसमें आपको डिकोड करना होता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन का सैंपल्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको काफ़ी हद तक वो एक नॉलेज मिल जाएगा कि मैथमेटिकल रीजनिंग और साइंटिफिक रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब सिलेबस का इसका सोर्स क्या होता है, ये पता कैसे लगाए कि कहाँ से हमारा पेपर आएगा। ठीक है, तो कोई इसका फिक्स सिलेबस नहीं है यूएचएस की तरह, लेकिन नॉर्मली ये है कि आपके जो एफएससी की बुक्स होती हैं उससे ही आता है। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग की आपको देखना पड़ेगा अलग से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले पे चलते हैं तो आपका इसका ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और मेरिट कैसे आप तय करेंगे आगा खान का। इसमें ये होता है कि 50% एंट्री टेस्ट के नंबर होते हैं। ठीक है, और 50% एफएससी के नंबर होते हैं, जैसे पब्लिक कॉलेज के अंदर होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इन 2 के बेस पे। ठीक है, फिर शॉर्टलिस्ट से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका फिर इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है, अब इंटरव्यू में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, कि आपकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स है, कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। दूसरा ये कि आप मेडिसिन में कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये भी आपका शौक भी चेक किया जाता है। ठीक है, फिर वो इंटरव्यू के दौरान आपसे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी देखेगा, ऐसे सवाल देखे जो क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करते होंगे। लेट्स सपोज आपको पजल करने की कोशिश करेंगे, इससे पजलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर जो है वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी देखी जाती है कि इससे पहले आप स्पोर्ट्स में आपने हिस्सा लिया था। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है आपकी, आप कहीं लीडर रहे हैं, आपके क्लास में कोई सीआर वगैरह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये तमाम चीज़ होने के बाद फिर वो आपकी एक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करता है खान, जिसमें जो फाइनल के 100 कैंडिडेट्स हैं वो उनको डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका है टेस्ट स्कोर, इंटरव्यू परफॉर्मेंस और एकेडमिक रिकॉर्ड, इन तीनों को मिला के फिर फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर पे। देखें, पहले तो आपको बता देते हैं कि जो टेस्ट में बैठने की फ़ी है वो 7,000 से 10,000 रुपये रहती है। ठीक है, ये आप देख लें जो एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, उसके बाद ट्यूशन फ़ी ये हर साल चेंज होती है वैसे तो, लेकिन ये तकरीबन आपकी जो है वो देख लेंगे 30 लाख से अबव रहेगी एक साल की फ़ीस। ठीक है, 5 साल की आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे महंगा इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, लेकिन देख लें ये पहले जो है पहले ये 5 स्टूडेंट्स को वो करता है, जो टॉप 5 होता है मेरिट के अंदर। ठीक है, उसको स्कॉलरशिप भी आगा खान प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप बाकी 5 से 10 के बीच में आ रहे हैं मेरिट में और आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो एजुकेशनल लोन और डिफरेंट चीज़ें आपको जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, अब ये कि प्रिपेयर आपने कैसे करना है। ठीक है, अगर तो आपको फेडरल बोर्ड से तो फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक को आपने स्टिक करना है, पंजाब बोर्ड से तो पंजाब बोर्ड की जो है वो टेक्स्ट बुक से स्टिक करना है। ठीक है, मैथ के लिए सेट 1 मैथ के क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपने जो है वो सेट 1 स्टाइल की रीडिंग कम्प्रीहेंशन को देखना है। ठीक है, वहाँ से आपने जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सीट्स इसमें बेटा एमबीबीएस की होती है 100। ठीक है, कोटा कोई नहीं होता, किसी भी आप प्रोवेंस से, कोई भी आपका जेंडर है, कोई भी रिलीजन है। ठीक है, प्योरली ओपन मेरिट रहता है। पंजाब के भी 100 बंदे आ सकते हैं, सिंध के भी, केपी के भी। ठीक है, जो मेरिट में टॉप करेंगे। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका जो है वो एडमिशन लेने का 2026 के सेशन में। तो आपके जो है वो एफएससी के अंदर कम से कम 70%
60% मार्क्स होने चाहिए प्री मेडिकल के अंदर, ये देख लेना है, ठीक है। और अगर आपने ए लेवल्स की एफएससी नहीं की, ठीक है, तो मिनिमम 3 बीस होने चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स या मैथ्स के अंदर, ठीक है। इसका एक ना सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, वो आपने आईबीसीसी से ले लेना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो हो गया पीएमडीसी की क्या रिक्वायरमेंट है। पीएमडीसी ने ये शर्त कर दी है कि जो भी मेडिकल में आप दाखिला लेंगे तो पीएमडीसी के एमडी कैट पास होना ज़रूरी है। तो इन सब के बावजूद अगर आपका पीएमडीसी का एमडी कैट पास नहीं है तो लीगली आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये आपने देख लेना है कि ये सब पापड़ बेलने के बाद पीएमडीसी का एमडी कैट जो भी उसका पासिंग क्राइटेरिया ये चेंज होता रहता है, 60% कभी 55% रहता है, ये आपने जो है वो उसको पास करना है, तभी आपका एमबीबीएस में एडमिशन जो है वो पीएमडीसी की तरफ से लीगल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था तमाम इन्फॉर्मेशन आपके आगा खान यूनिवर्सिटी के 2026 के इंटर टेस्ट से मुतालिक। अब मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।